हेलो। तो साहब भगत तो साहिब जी। जी, मैं ये बोल रहा था भगत जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जैसे कि भगत जी हमारे घर पे जो बैंक की होती नहीं भगत जी, हम्म। इनके मतलब रुपए पैसे आते रहते हैं। तो भगत जी वो रुपए पैसे उपयोग में ले सकते हैं या नहीं? बैंक के क्या? जैसे कि आपने मान लो हम खेती बाड़ी काम करते हैं, किसान परिवार से संबंधित है, तो मतलब ये बीमा आता है फसलों का, हम्म। तो वो ले सकते हैं या नहीं? बैंकों में जो किसान को जो है फसल बीमा जो दे रहे हैं, मतलब जो किस्त वगैरह दे रहे हैं। जी जी। अच्छा। तो जी भगत हो करके तो अब खैर हम इन सब चीज़ों से दूर होना है। जी हमें जी। ये जो बाहर के बेवजह वाले पैसे खामा खा के सरकार दे रही है कि किसानों के लिए, अब हमें अपने परमात्मा के ऊपर आश्रित है ना। तो फिर परमात्मा मालिक कहते नहीं है कि भाई जब तक हम्म। आप अगर परमात्मा को छोड़ करके किसी और के ऊपर आश्रित रहोगे तो परमात्मा कम सुनेगा। और जब परमात्मा की पहचान ही हो गई, सात्संगति से जुड़ गए, तो जितना भी हो सके भगत जी धीरे धीरे सब चीज़ों को अब केवल परमात्मा के ऊपर छोड़ो। भगत परमात्मा के ही ऊपर होता है। उसे किसी जगत से या किसी अन्य किसी से कोई सहारा नहीं होना चाहिए। जैसे भगत जी अब मान लो अपन ने किसी बैंक से ऋण लिया उधार रूप में रुपए, हम्म। तो वो बैंक ब्याज लेती है, तो क्या अपन तो नहीं देंगे दूसरों से, मगर बैंक दे तो ब्याज सकते देगी। हैं पर लेंगे नहीं। जी जी। दे तो मजबूरी, सकते हैं। भाई मजबूरी में ही तो पैसा रुपया ले रहे हो किसी से। कुछ भी कोई वो काम ऐसा आना पड़ता है ना, पैसे तो भगत के लिए कोई ऐसा खास आडंबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कितना जी परमात्मा ने भक्ति विधि और ये सिंपल तौर तरीके से हमें आपको बस एक कितना बड़ा भार बोझ था हमारे सिर पर। ये जी। बेपर्द की हम एक ये जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जिस सिर पर लादे हुए थे, जो संस्कार लादे हुए थे, वो सब हमारे ऊपर परमात्मा के शरण में आने से ही तो छूटे हैं। जी जी। तो हमें जब जो जो समझ में आता जाए ज्ञान आधार से, उसे छोड़ने में ही फायदा है। जब जी तक नई जानकारी तब तक कोई बात नहीं। जी। जी। तो ये है ना कि जब मजबूरी बस ये कोई कोई काम ऐसा करना है, मालिक ने सत्संग में बता भी रखा है। काम हम्म। अगर कुछ करना पड़ जाए तो भगत ब्याज दे तो सकता है किसी काम को निकालने के लिए, पर वो किसी से ले नहीं सकता। जी। हाँ। तो ये तो और जैसे बेवजह किसान के ऊपर, चलो ये तो योजना इन्होंने अब चला दी, पहले से अगर ये योजना नहीं थी तो क्या किसान का काम नहीं चलता था? ना ना भगत जी, जैसे का अब ये सिस्टम है, मैं अकेला ही उपदेशी हूँ, घर में सभी अनुपदेशी है, घर वाले तो रुपए लेते हैं भगत जी ये सब। भाई भगत जी तो फिर जब आप घर वाले अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं तो वो जाने ना भगत जी उस चीज से। हमें आपको क्या करना, हमें थोड़ी ना किसी बात पर कोई वो सेव कर। वो रुपए पैसे भगत जी कभी मान जाओ अपने साथ संगति माना हो, कुछ भी काम के लिए लेना, मुझे भी लेना पड़ जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ना ना, तो फिर आप ध्यान रखो ना उस चीज के लिए। आप समझदार हो और कुछ काम धंधा भी कर सकते हो, आपका कोई भी सहयोग है, आप भी हम्म। अपना खेती किसानी करते हैं, तो आप अपना उसे करके मतलब अपना जो है, अगर अभी अभी आप अगर आप माँ बाप को ही है मतलब जो है जिम्मे है, या कोई काम किसानी किस्ती का करते हैं, तो आप तो उस उद्देश्य से पैसे अपना आओ। जरूरी थोड़ी ना कि जो पैसे आएंगे वो उन्हीं को लेगो, और भी तो किसी तरीके से पैसे हो सकते हैं। हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें पता है कि जब हम अपनी ईमानदारी से हक हलाल की ही कमाई खाएंगे और वो काम जी करेंगे, तो हम अपने साथ संगति में उसी अनुसार अपना काम करेंगे ना। वो तो मालिक देता है भगत जी। जब हम एक पैर आगे को निकालते हैं ना, तो 60 कदम हम्म। वो परमात्मा आगे खड़ा पाता है। जब हम किसी भी क्रियाओं को परमात्मा के जो नियम विरुद्ध है और उसे छोड़ने की और परमात्मा के विधानों को अपनाने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा बहुत दयालु है। फिर वो आपसे आप आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं वो बना रहे हैं मालिक। जी जी। अब जो हम सोचते रहे कि भाई ये कैसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कैसा होगा, तो अपनी सोच भी हमारे लिए हमारी मूर्खता है। फिर हमने फिर क्या सीख दिया अपने गुरु जी को? वो परमात्मा है, जान ही जान है, सारा सब जी कुछ जी। आगे से आगे ठीक करेंगे। हमें तो अगर देखो, अब ये जो चीज आपके मन में प्रेरणा हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, जी जी। तो ये कोई आप तो ना सोच रहे, ये मालिक की तो प्रेरणा थी कि भाई कहीं यहाँ ये मैं अपने भगत भाई से जानकारी लूँ, कहीं ये मेरी कहीं गलती ना हो रही हो, है ना। जी जी भगत जी, इसीलिए तो कॉल किया आपके पास। तो यही सब चीज है भगत जी। ये तो सब अब थोड़ा बहुत अपने आप में जब साधगंधी जुड़ गए, हल्का हल्का हम्म। अपना जो है थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, सत्संग सुनेंगे अधिक से अधिक। अपने साथ संगति परमात्मा ने जो अपने भगत भाइयों अपने आपस में मालिक ने जो एक दया कर रखी है भक्तों पर,
साथ संगति जी के जी तहत अपना वहाँ भी जाएंगे आएंगे तो कुछ उससे क्या होगा, ज्ञान ही अर्जित, और उस ज्ञान से ही कहते हैं ज्ञान बचाए जान। जी। तो यही सब चीजें हैं अपना भगत बाकी। जी ये होली के टाइम पे 17, 18, 19 को कहाँ पर होगी सत्संग? अभी तो उस चीज की कोई जगह की या किसी चीज का वो खोला नहीं है। आपने भी सुना होगा शायद वीडियो में लाइव पर पवन भगत जी बोल रहे थे कि जी होली वाले जैसे जो समय है उसमें हो सकता है हम्म 2-3 दिन बराबर परमात्मा की दया रहे। हम्म तो वो देखो कहाँ समय निश्चित होता, हो सकता है जयपुर में हो, कहाँ हो, जी जी। वो बता दिया जाएगा जब जैसा भी फिर परमात्मा दया करेंगे, पोस्ट या पंपलेट मिल जाएगा। हाँ, ये मार्च में है ना भगत जी, मार्च में? हाँ मार्च में होगी शायद, 17-18 तारीख की लिखे है होली। हाँ जी जी। तो उससे पहले ही मतलब 2-3 दिन पहले हो या जैसा भी कुछ हो, या होली के ही जैसा हम आश्रम में जब जाते आते थे उस समय, तो हम्म विशेषकर परमात्मा होली के या दीपावली के या कोई ऐसी कोई चीज त्योहार जो मेन मेन होते थे, उन पे ही हम्म मतलब जो है परमात्मा सत्संग में फिर कोई भक्त को कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो अपना इधर उधर के हा हुल्ला में ना होकर अपने सत्संग में परमात्मा की हरी चर्चा, ज्ञान चर्चा और मालिक के जो है जो भी कुछ वहाँ सब तरीके से परमात्मा दया कर रखी थी, वहाँ वास्तव में कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, यही तो भगत जी, होली में ये नाटकबाजी देखेंगे इससे अच्छा तो अपनी साथ संगति में चले तो जाएंगे वो भगत जी। वो वो देखो परमात्मा आगे से आगे, तभी तो परमात्मा प्रेरणा करके चलते हैं। और ये पहले से पहले उनसे बुलवा दिया कि भाई ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो फिर कोई प्रतिबंध है ही नहीं किसी प्रकार का। वो उसमें कह भी दिया कि भाई कोई भी भगत कहीं से भी जैसी भी जिसकी वो हो वो अपने आ सकता है। तो वो तो भगत हम्म आएंगे ही, उसमें देखो परमात्मा कितनी दया करेंगे। देखो जिसे जी परमात्मा चाहिए और जो इन आडंबरों से दूर होगा तो वो भगत जी वहाँ पहुंचेगा। कोई जी जी मजबूरी बसी, अगर किसी को कोई काम धंधा या कोई अगर नौकरी या ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है, वो ही नहीं हम्म चाहे पहुंच पावे ना। हम्म, छुट्टियां तो सभी की रहती है। जैसे मान लो अब मैं एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता हूँ, जी जी तो मुझे तो और मेरी ड्यूटी सख्त हो जाती है इन तो तीज त्योहारों पर। जी जी मुझे तो छुट्टी मिलती नहीं है हम्म। कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए किसी प्रकार का, तो ड्यूटी पहले से पहले लग जाती है। जी जी तो इस करके है कि जिन्हें समय है, क्योंकि अन्य जो भी जिस प्रतिष्ठानों में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में कर रहे हैं या हम्म किसी और अन्य जॉब पे हैं, तो सभी को छुट्टियां मिल जाती हैं, छुट्टी मिल जाती हैं, तो वो फ्री हो जाएंगे। तो वो भी एक परीक्षा ही है परमात्मा की, जिसे जरूरत होगी परमात्मा के लिए वो जाएगा शासन के लिए, जी जी। है ना। ठीक है, और कोई बात भगत जी भगत जी ये हम्म। 12 12 तारीख को कहाँ पर है? 12 तारीख के साथ? 12 तारीख को भगत जी पोस्टें तो आ रही हैं, दास थोड़ा सा देख नहीं पा रहा बिजी होने के कारण। ड्यूटी मेरी थोड़ा ऐसी लगी हुई है 4 से 12, हाँ कि हाँ उसमें बस समय अपनी भक्ति का ही निकल पा रहा है, ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं देख पा रहा हूँ। कभी समय मौका मिल गया तो मैं थोड़ा सा सेवा हो जाती है, नहीं तो अपनी जी भक्ति का समय है। और फिर अपना जो है ड्यूटी में ही इतना है कि अब जैसे 4 से 12 आ गए, अब जी जी इसमें पूरा सुरक्षा गार्ड की तो पूरा सुरक्षा के हम्म तौर पर पूरा खड़े होकर और इधर से उधर टहलने की ही ड्यूटी है, निगरानी की ड्यूटी है। तो जी जी। इसमें फिर रात के 12-1 1:30 बजे फिर घर पर पहुंचना, 12 बजे के नाइट बाद। सर्विस है आपकी? जी जी हाँ, तो उस तरह से फिर रात में भी सोना हो रहा है, तो सो नहीं जी पाते। और फिर उधर से फिर पता पड़ा कि 2 बजे से अपने घर से चलते हैं तो ड्यूटी पे आना होता है। उसी बीच में मालिक की दया से अगर कोई भगत भाई आ जाता है, जैसे आपको फोन आ गया तो फोन सुन लिया, या फिर अपनी जो हम्म भक्ति है वो पहले है, जो सब उसमें भी परमात्मा ने जो है समय समय पे जो आरती दे रखी है वो भी करना है। हम्म और मंत्र जाप तो परमात्मा ने कह ही रखा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागवे। तो मालिक हम्म का वो अंतर ध्यान अपना अंतर मन में सुमरन परमात्मा का अंतरात्मा में चलता ही रहता है। जी जी। तो इस करके ही भगत जी थोड़ा सा वो है, ऐसी कोई बात नहीं है, दया परमात्मा की मालिक ऐसी भगत कहते जी, हैं। हाँ जी। भगत जी एक मेरी ये शंका थी भगत जी। हम्म पहले तो मतलब ऐसी सोच थी मेरी कि मतलब मान लो अपन ने किसी से गलत सलत बोल ही दिया तो मैं मालिक से माफी मांगता था भगत जी। हम्म तो अब ऐसा देखने में आ रहा है भगत भाई मतलब सभी से मिलके एक दूसरे से माफी मांग रही है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भगत। हम्म। तो आप बताइए भगत जी क्या कैसा क्या सिस्टम? क्या चीज? जैसे भगत जी मान लो अपन ने किसी से आप शब्द प्रयोग कर दिए हो, मतलब किसी कोई भावना के सोचा हो, तो मैं मालिक से माफी मांगता था पहले।
अब पहले मालिक से ही तो माफी मांगनी, क्योंकि हम अगर किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, किसी से गलत कर रहे हैं, तो हमने परमात्मा का ही नियम खंड कर दिया। परमात्मा तो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोली अपन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल जी होए। किसी को जी गाली जी नहीं देनी, किसी को दुआ बदुआ नहीं देनी, किसी को मारना नहीं है। अब हमने किसी से कुछ कर लिया, नाराजगी क्यों होती है एक दूसरे में? जब हम कुछ कहेंगे तभी तो कोई बात होगी भगत जी। अब जी जी सामने वाला तो जिसे ज्ञान नहीं, वो तो चाहे कुछ भी कह सकता है। हम्म अगर हम उसका जो है वो कहते हैं ना कि शाकट और स्वान को उलट जवाब ना दे। अब जो जी वचन जी तो है परमात्मा का, और हमने उसको उलट के जवाब दे दिया, तभी तो हमारे दिल में आई कि इससे कोई बात हो गई या नाराजगी हुई, तो हम अब ऐसा क्यों करें हम्म। या हम माफी मांगे। तो भाई पहले तो परमात्मा के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनके दरबार में, उनके चरणों में माफी है ही है, क्योंकि हमने उनके वचन का पालन नहीं किया, उनको उनका नियम मर्यादा खंड कर दी। जी और जी जिसको दुख हुआ है सामने वाले को, आत्मा तो सभी परमात्मा की है ना, मालिक है। एक समय को जो सामाजिक लोग हैं जिनकी उन्हें जिन्हें ज्ञान नहीं है भगत जी, जो मार्ग से नहीं जुड़े, उन्हें तो परमात्मा माफ करेंगे ही करेंगे अपने हम्म। विधान अनुसार। जी जी पर हम आपको तो बहुत ज्यादा दूनी मार पड़ जाएगी। मालिक के विधानों को तोड़ा, फिर उसके बाद में जिस जो प्यारी आत्मा जैसी भी है, मालिक के लिए तो सभी प्यारी आत्मा है, उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो वो जी मालिक जी को अपने विधान के लिए जो है उन्हें समझाने के लिए मतलब जो है एक बार को माफ जरूर करेंगे। पर हम्म आपने मालिक से तो पहले मांगनी मांगनी, फिर उस सामने वाले का भी जो आपके प्रति देख के भाव जो होता ना कि ये वही है, इसने मुझे अपशब्द बोला था, ये काय की भक्ति कर रहा है, ये तो मेरे से लड़ा था। तो ना चाहते हुए भगत जी जब भी आपका महत्व पड़ेगा, तो वो ऐसे विचार उसके भी दिल में आवेंगे जो भक्त आत्मा है, मतलब जो प्यारी आत्मा परमात्मा की, जो समाज के या कोई और भी अन्य है जैसा भी। तो हम्म जब तक आप उससे नहीं माफी मांग लोगे, और मालिक ने ये दया प्रेरणा करके जो है आज ये ऐसा माहौल अभी पीछे चला था, और अब चला क्या, वो तो आज भी है। अगर किसी से हम कुछ कहते हैं तो जरूर सामने वाले से माफी मांगनी चाहिए। और ये तो जी पहले जी से ही सामाजिक लोग अपने आपस में नहीं, अगर कोई गलती देख भैया माफ करना यार, बहुत गलती होगी मेरे से भूल हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो वो सामने वाला जरूर है कि हाँ भाई ये पश्चाताप है इसका, ये आगे से नहीं करेगा, ये चलो जैसा भी है ये हमसे क्षमा याचना कर रहा है। जी जी तो भगत जी फिर उसका दिल बदल जाएगा। जो बात है वो आपके प्रति अगर कोई मन में सोचेगा बार बार, वो नहीं होगा। जैसे कभी एक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि राजा थे, वो अपने जो है बाग बगीचे में मंत्री के साथ टहलने जाया करते थे। और एक हम्म लगन मचंड थे, वो अपना लकड़ी बेचा करते थे, तो अपना वो ऐसे ही बैठे रहते। वो सोचते थे अपने दिल में क्या गलत विचार, अगर ये राजा मर जाए तो मेरी सारी हम्म लकड़ियां जो है बिक जाएंगी, मेरा टोटा दूर हो जाएगा। तो सोच तो गलत थी हम्म, ना, अपने हाँ स्वार्थ बस, और दूसरे को जबरदस्ती मार रहे थे। हम्म अब ये मन के ही तो विचार हैं, उनके मन, गुरुजी ने यही तो सब परमात्मा ने समझाया कि ये मन के विचार दूसरे को इफेक्ट करते हैं। हम्म अब उनके जब वो उन्हें देख करके ऐसे विचार उनके मन, और उनको वो विचार मन में जो है ऐसी भावना मारते थे, हम्म तो उनके भी दिल में गलत आता था। हाँ कि ऐसे मालिक को कर दूं मैं, कौन सा वो। ऐसे 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 जो है मैं इसको मृत्यु दंड दूं, या ऐसे जो है कुछ भी सजा हम्म ऐसी दूं, तो पर वो भाई राजा विद्वान होते हैं, मंत्रियों की भी सलाह सूद होती है, तो वो अपना विचार व्यक्त करते थे कि भाई मंत्री जी आप ये बताइए कि मैं, इसने कुछ कहा भी नहीं, कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, और इससे मेरा कोई ऐसा भेटा भी नहीं है, इसे देख करके मेरे मन में क्यों ऐसा वो आता है कि इसे जो है मैं ऐसा कर दूं इसके साथ। हम्म मंत्री विद्वान थे, उन्होंने उनके बारे में सोचा समझा जाना कि भैया ऐसा ऐसा है, और किसी से भी और सलाह सूद ली, तो उनके विचारों का ऐसा ऐसा होता है। तब उन्होंने कहा कि अगर देख भाई, अगर तुझे, तेरी तो वैसे भी कयामत आ गई है कि ऐसे ऐसे राजा हम्म के मन मारी, क्या मालूम किसी तरह आदेश करने के ऐसे मृत्यु दंड दे दो तो मृत्यु दंड देना पड़ेगा। क्या सोचता है हम्म, राजा के बारे में? अगर तू जी सही सही बात बता देगा तो हो सकता है कि तेरी जो है क्षमा याचना हो जाए और जिंदगी बच जाए, नहीं तो राजा मारेगा। जी जी तब उन्होंने मन में डरते डरते कि भैया अब तो सब लग से, मेरे अंदर ही भावना ऐसी जो है ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या मालूम क्या दिक्कत बन जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ। अरे के मूर्ख बता, राजा प्रजा का पालक होता है, और हम्म तुम्हें तो ऐसे विचार भाव मन में लाने से और ऐसे से फिर तो वो डर के मारे उन्होंने गलती मानी, और कि भाई मैं आज के बाद ऐसा नहीं सोचूंगा। जब भी अब जो अपनी गलती का एहसास जब हुआ उन्हें, तो फिर हम्म तो उन्होंने फिर तुरंत ही अपना भाव बदल दिया। अरे कि राजा तो हम्म बहुत अच्छा है, राजा तो बहुत बढ़िया है, ऐसा राजा तो हमारा जो है कहा कि जो भी कुछ उन्होंने अपने मन में अच्छे विचार उनके प्रति सोचे, तो जी वही विचार उनके सोचे हुए दूसरे पे असर किए। हम्म दूसरे पर असर किए तो तुरंत उनके भाव बदल गए। और उन्होंने पूछा कि राजन बताइए कि आज आपके भाव, बोले नहीं आज मेरे भाव जो है ऐसा कोई उनके प्रति नहीं हुआ।
तो फिर ऐसा क्या, तो वो ऐसे ही करके भगत जी है उस चीज का, परमात्मा ने एक कथा के माध्यम से जो है कहा कि ये हमें आपको समझाने की कोशिश करिए, और ये मालिक की दया प्रेरणा से ना आज से पहले कहा किसी ने कोई माफी मांगी या किसी से कोई कुछ कर रहा था। और भक्त, हम भक्त बन कहने में भक्त है, जब तक हम अंतरात्मा से भक्त या दासा तन नहीं अंदर लाएंगे, जो गुण नहीं धारण करेंगे या उसे कर्ण धारण करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बने भगत जी जी। समझ गए। ठीक है फिर भगत जी, है ना, कोई और बात हो तो फिर थोड़ा सा कम ही बात कर पाऊंगा, ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, दूसरी पर बात। भगत जी बहुत समय दे दिया आपने वैसे। ठीक है ना। ठीक है सर। सत साहिब जी, सत साहिब, जय होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक